हेलो, वेलकम। नेक्स्ट वीक का अपन अगर अब मूव एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे डाउनवर्ड्स। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास अगर तुम देखो, अपन सबसे पहले आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। ओके। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर अपन नोटिस करें तो 17 जनवरी 17 जनवरी से हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस है, जो कि बार बार अपने कैंडल का जब भी मूव रेजिस्टेंस पे टच करता है तो बार बार वो रेजिस्टेंस नीचे की तरफ धक्का मार देता है। जैसे कि अगर तुम देखोगे, हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। 17 तो नहीं, 18 से 18 से एक रेजिस्टेंस के अंदर आ गया। 19 को गिरावट दिया, उसके बाद 23 को गिरावट दिया। फिर 2 फरवरी को जब अपने रेजिस्टेंस पे खुला तो फिर से गिरावट दिया। और उसके बाद 21 फरवरी को जब अपने रेजिस्टेंस पे खोला तो फिर से गिरावट दी। सेम चीज हुई है 7 मार्च, अभी थर्सडे। सेम चीज, 1, 2, 3 और 4, 4 बार हुआ ये चीज। और सेम चीज अगर देखें तो हमारे पास एक सपोर्ट भी है। वही सेम चीज जो रेजिस्टेंस में नीचे की तरफ धक्का मार रहा है, वही सेम चीज कैंडल जब भी अपने सपोर्ट पे आती है तो एक रिवर्सल लेती है ऊपर की तरफ। यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, और यहाँ पे तीन। रेजिस्टेंस में 4 बार पुल बैक आया है, सपोर्ट में 3 बार पुल बैक ओके आया है। ओके। अगर अपन ये पाथ वाला फॉर्मूला इस पर लगाएं तो यहाँ से मान के चलते, यहाँ से एक रेंज शुरू, क्या बोलते हैं, मूव शुरू हुआ। यहाँ, फिर से यहाँ, यहाँ पे, और यहाँ पे। अब ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन, ये एक्सपेक्टेशन है मेरे लिए कि अब जो नेक्स्ट वीक का मूव रहेगा वो रहेगा डाउनवर्ड मूव। रीज़न बताऊंगा क्यों। सबसे पहले तो ये जो है, ये है पैरेलल रेंज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस और ये जो सपोर्ट है, ये है पैरेलल रेंज। इसको हम राइजिंग चैनल भी कह सकते हैं कि अगर अपन पैटर्न का नाम देखें तो ये राइजिंग चैनल के नाम पे भी है। राइजिंग चैनल एक पैरेलल रेंज होती है, जो अगर भले ही ये पैरेलल रेंज एक अपर ट्रेंड में है, लेकिन अब ये कैंडल अगर अपन इसको वन डे टाइम फ्रेम से हटाकर अगर अपन इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो वन डे के टाइम फ्रेम पे एक अपर ट्रेंड है, लेकिन अगर अपन 1 आवर पे देखें तो क्योंकि कैंडल अपने रेजिस्टेंस में आने के बाद एक रिवर्सल लेने की पूरी तैयारी कर रही है, तो ये हो सकता है कि आने वाले 2 या 3 दिन या पूरा हफ्ता, मंडे से फ्राइडे तक, एक डाउन ट्रेंड हो सकता है। क्योंकि अगर अपने रेजिस्टेंस पे आया है तो जैसे पिछली बार रेजिस्टेंस पे आने के बाद नीचे गिरावट दिया, वैसे के वैसे ही सेम अपने रेजिस्टेंस के नीचे ही अगर कल का मूव रहता है मंडे का, तो एज एक्सपेक्ट हम करेंगे कि हम 47,000 तक का एक पहला टारगेट लेके चलेंगे। क्योंकि 47,000 एक अच्छा सपोर्ट है। मैं अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट जो नेक्स्ट मूव आने की संभावना है मैं उस पर बात करूँगा। तो क्योंकि राइजिंग चैनल में पहले भी 4 बार गिरावट दी है, ओ सॉरी 3 बार गिरावट दी है, तो चौथी बार ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन चौथी बार है। ओके। तो अगर अब कल मंडे है, मंडे को अगर पहले 2 घंटे या पहले 3 घंटे भी अगर नीचे की तरफ मार्केट रहता है तो हम आराम से लेके चलेंगे कि ये जो सपोर्ट है, जो भी हमने वन डे टाइम फ्रेम पे देखा, अगर ये
पहले 2-3 घंटे में, या अगर मान लो कि कल का ओवरऑल डे परफॉर्मेंस लो रहा, मतलब रेड पे क्लोजिंग दिया, तो जो ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट पे ठहराव लेगा, इस सपोर्ट तक आएगा। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर मैं ब्रीफ करूँ तो नेक्स्ट वीक का जो मूव है मंडे से फ्राइडे, वो एक डाउन ट्रेंड रहना चाहिए मेरे हिसाब से। रीज़न ये है कि ये राइजिंग चैनल है, और राइजिंग चैनल में जब थर्सडे को क्लोजिंग दी, थर्सडे और वेडनेसडे को, तो इसने क्लोजिंग दी है अपने रेजिस्टेंस के पास। अब रेजिस्टेंस के पास दिया है तो रेजिस्टेंस के पास में, एक सेकेंड, रेजिस्टेंस के पास में क्लोजिंग दी वेडनेसडे, ओके। थर्सडे को इस रेजिस्टेंस ने धक्का मारा नीचे की तरफ, मतलब पुल बैक दिया कैंडल को, और नीचे की तरफ मूव कंटिन्यू रहा। अब अगर मंडे को अगर ओवरऑल डे टाइम फ्रेम पे देखें, तो थर्सडे का जो मूव है वो रेड है। अब अगर कल मंडे का मूव भी रेड में रहता है, तो अपन आराम से लेके चलेंगे कि ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट तक आना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जितनी बार भी ये अपने रेजिस्टेंस से पुल बैक देता है, अपने इससे सपोर्ट पे आके रुकता है, ओके। जैसे यहाँ पे जब नीचे गिरा तो यहाँ पे उछला, फिर यहाँ पे जब नीचे गिरा तो यहाँ पे उछला, यहाँ पे जब नीचे गिरा तो यहाँ पे उछला, वही। और ये दोनों एकदम पैरेलल लाइंस हैं, इसीलिए इसको अपन बोल रहे हैं राइजिंग चैनल। तो नेक्स्ट वीक की संभावना है डाउन ट्रेंड। रीजन सिंपल है, राइजिंग चैनल है, और थर्सडे की क्लोजिंग अपने रेजिस्टेंस के पास हुई। तो अगर मंडे का मूव भी रेड रहता है अगर डे टाइम फ्रेम पे, तो अपन लेके चलेंगे कि सपोर्ट तक मूव रहना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है मंडे का जो पूरा वो रहता है मूव, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से तो डाउन ट्रेंड रहना चाहिए हफ्ते भर तक का। 47,000 तक का तो मैं टारगेट लेके चलना चाहूँगा आराम से। देखते हैं क्या होता है।